हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने आज बाल धोए हैं। आज शायद मंगलवार है, धोने नहीं चाहिए, लेकिन बाल बहुत ही चिपचिपे हो गए थे। तो आज मुझे किसी फंक्शन में भी जाना है शाम को, तो बाल बहुत ही गंदे हो रहे थे। तो मैंने सोचा चलो धो लेते हैं। आप लोगों से पूछूंगी कि शायद मंगलवार को नहीं धोते हैं बाल, तो आप लोग बताना जरूर कि मंगलवार को नहीं धोते हैं बाल, और क्यों नहीं धोते हैं पता नहीं है मुझे, लेकिन बताना जरूर। तो अभी काम मेरा हुआ है, मैंने बाल धोए हैं। अभी बज रही हैं 1:15 बज गई, 1:20 हो गई। काम घर का आज बहुत धीरे हुआ क्योंकि ठंड इतनी है। और अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया। सुबह जो क्षितिज को इडली दे दी थी, वो ज़्यादा रात को बन गई थी, तो वो दे दी थी। जागृति सुबह 5 बजे निकल गई थी। आज 5 बजे से पहले उसको निकलना पड़ता है, तो वो तो बिल्कुल मुंह अंधेरे निकल जाती है। क्षितिज ने बोला कि मुझे भी कल वाली इडली दे दो मम्मी। तो फिर मैंने धीरे धीरे सब सारा काम किया, और मुझे थोड़ा टाइम लगता है आजकल काम करने में, तो धीरे धीरे करती हूँ। ठंड इतनी ज़्यादा है कि सुबह तो बिल्कुल भी नहीं खुलता है मौसम। तो अब नीचे का सारा काम हुआ है, और मैं सोच रही हूँ जब क्षितिज 4 बजे आएगा तभी कुछ खा लूँगी, उसके साथ कुछ ही बना लूँगी, पोहे वगैरह या जो भी वो कहेगा वो मैं उससे फ़ोन कर लेती हूँ कि क्या बनाना है, तो बता देता है मम्मी ये बनाना है, बना लेना। तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो अभी मुझे ऊपर छत में जाना है। एमी की पोटी वोटी सब पड़ी हैं, कल भी नहीं साफ़ हुई थी छत। तो ऊपर धूप भी है, तो मैं धूप भी ले लूँगी। थोड़ी विटामिन डी लेना चाहिए, धूप से ही मिलता है। और मेरे क्या हाथ पैर बहुत अकड़ जाते हैं, ऐंठन आ जाती है इनमें, तो सभी बोलते हैं थोड़ा सा छत में बैठो। तो अभी आज अच्छी थोड़ी धूप निकली है, तो ऊपर जा रही हूँ। तो पहले तो छत को धोनी पड़ेगी मुझे, फिर मैं थोड़ी देर बैठूँगी छत में, और एमी भी चलेगी मेरे साथ पर। तो पहले तो मैं छत को धोऊंगी, पॉटी फेंक के, फिर बैठ जाऊंगी थोड़ी देर, फिर आपसे बात करती हूँ। चलते हैं छत पे। चलेगी ऊपर। तो एमी तो आते ही बस भौंकने लगी, सीढ़ियों में बैठ गई है और भौंक रही है। जो साधु वगैरह आते हैं उनको भौंकती रहती है, कोई नया आदमी दिख गया तो उनको भौंकती रहती है। इसलिए मैं इसको ज़्यादातर बांध के अंदर रख देती हूँ। करूँ क्या, इतना शोर मचाती है, बहुत परेशान करती है बाहर निकालते ही। तो अभी मैंने इसको काफ़ी देर से बाहर निकाली, और अब सारी पॉटी फेंकी है, और आधी छत धोऊंगी। आज पूरी धोने का मूड नहीं है क्योंकि थकी हुई हूँ नीचे के काम से ही। तो पानी खूब सारा डाल देती हूँ और साफ़ कर देती हूँ, तो थोड़ी साफ़ हो जाती है। नहीं तो फिर बदबू आने लगती है छत में, तो इसको धोनी पड़ती है। क्योंकि बाहर तो ले जाने वाला कोई है नहीं एमी को, नहीं तो बाहर ले जाए ना तब तो फिर सफाई इतनी नहीं करनी पड़े, लेकिन बाहर ले जाने वाला कोई है ही नहीं, धोनी पड़ती है छत को। थोड़ी रोज़ ही धोनी पड़ती है, एक दिन रह जाती है तो फिर ज़्यादा पॉटी हो जाती है। आता तो खैर कोई नहीं, आजकल सब अपने अपने घरों में रहते हैं, कोई आता नहीं है। तो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि चलो कर लेंगे, जब करनी होगी तो टाइम मिलता है, जैसे जैसे आ जाती हूँ ऊपर। तो आज मैंने आधी छत धोई है, पूरी नहीं धोई, थकी हुई हूँ। जहाँ मैंने पॉटी सूसू कर रखा था वो सब धो दी, और जागृति ने कई डब्बे निकाल रखे हैं, अभी दिखाती हूँ। यहीं से कुत्ते वाले डब्बे निकाले हुए हैं ना, वो मैंने कहा गीले हो जाएंगे, और उनका मैं कुछ बना दूंगी। इतने सारे उसने निकाले हैं, तो मैं सोची इनको कपड़ा वपड़ा लगा के थोड़ा सुंदर सा बना के इनमें कई चीज़ें छोटी छोटी रख दूंगी। तो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत आवाज़ें आ गई। छत उसमें चढ़ते हैं ना, जो बहुत इधर उधर की आवाज़ें आती है। तो बस ये डब्बे आज मुझे दिख गए हैं, और इनको मैं थोड़ा सा सुंदर बना दूंगी। इसके लिए मुझे वॉलपेपर वगैरह मंगाना पड़ेगा, कोई चीज़ होती है तब तो मैं बना दूँ। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मैं ज़रूर बना के बताऊँगी। और ये सारे डब्बे जब सुंदर बन जाएंगे ना, तब इनमें कोई चीज़ें छोटी छोटी रख दूँगी। बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं जो उनकी जगह ही नहीं है, तो इनमें डाल के रख दूँगी। तो इनको बनाऊँगी मैं। तो आप बताना कि आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं, तब तो मैं बनाऊँ, और नहीं तो आप देखते ही नहीं हो वीडियो,
इस तरह की, इसलिए मैं फिर बनाती नहीं हूँ। नहीं तो मैं तो कई चीज़ें बना के दिखा सकती हूँ आपको। तो अब इसमें मैं लगाऊंगी, वैसे मैं बनाऊंगी, वीडियो भी बना लूँगी साथ में, और अपने जो डब्बे हैं ये भी सुंदर बन जाएंगे, चीज़ें भी इसमें सारी आ जाएंगी। तो आज हमारी गली दिखाती हूँ आपको, हमारा मोहल्ला है ना जो, वो दिखाती हूँ। देखो साधु वगैरह आए हुए हैं, मैं भौंकती जा रही है, इसलिए मैंने आवाज़ को बिल्कुल ही म्यूट कर दिया है। और ये देखो वहाँ पे एक दुकान दिख रही होगी आपको, वहाँ पे एक दुकान है। ये सामने देखो कपड़े वपड़े सूख रहे हैं, सभी धूप में काम करते रहते हैं, और ये सामने काम चल रहा है, इसकी आवाज़ें आती रहती हैं मेरी वीडियो में। और वहाँ पे दूर भी लोग बैठे हैं धूप में, सारे इस टाइम धूप में बैठ जाते हैं। और ये छत में भी देखो आप, सामने जो छत है ना उसमें भी सरदार जी रहते हैं, और हमारा बहुत प्रेम बना हुआ है उन लोगों से। तो काफ़ी पुराने लोग भी रहते हैं। जब मैं आई थी उस टाइम के बाद सारे आए थे, सबसे पहले इस मोहल्ले में मैं ही आई थी, एक ही घर में मैं ही आई थी, बाकी सारे घर खाली थे। और ये घर नीचे नीचे बने हुए थे। ये शिप्रा का घर है बिल्कुल, एक घर छोड़ के शिप्रा का घर है जो अब खाली मतलब पड़ा है ऐसे ही। शिप्रा तो गई, अथक शिप्रा गए। इस बीच में एक मकान और है, ये जो बाद में बिका ये मकान, तो इसमें क्या है कि खाली ज़मीन है, और यहाँ पे टेंट हाउस का सामान रखा रहता है। उस टाइम अगर मिल जाती ये ज़मीन, हमें उनको नहीं मिली, उसके ससुर को, शिप्रा के ससुर को। मुझे फिर वॉइस ओवर करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ गई। तो ऊपर आके मन तो लगता है, लेकिन मुझे तो मास्टर जी की याद आती है। वो ऊपर बैठे रहते थे और छत को धोते भी रहते थे, सारे पौधों को हरे भरे रखते थे, और मुझे भी बुलाते रहते थे कि ऊपर आ जाओ। और मैं पता नहीं उस टाइम आती ही नहीं थी, नीचे ही काम होता रहता था, तो चढ़ती नहीं थी। अब याद आती है कि जब वो थे तो मैं आई नहीं। अब आके क्या करूँ। ये देखिए शिप्रा का घर भी अब खाली पड़ा है। पहले शिप्रा और अथक दिखते रहते थे यहाँ से मुझे, तो अब मेरे को बहुत बुरा लगता है खाली उसका घर देख के, बहुत दुख होता है। लेकिन मैं क्या करूँ, अब उसकी ज़िंदगी अलग से बन गई। कोई नहीं, जैसे है वैसे ठीक है। मेरा मन नहीं लगता है बिल्कुल भी उसका घर खाली देख के। तो फिर पड़ोसियों को थोड़ा बहुत देखती रहती हूँ, और क्या पहले वाली बातें ही नहीं रही। पहले बहुत सी हम औरतें थी तो साथ में बैठे रहते थे धूप में, और मतलब बातें करते रहते, स्वेटर बुनते रहते, कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई यही चीज़ें करते रहते थे। तो अब तो कुछ मन नहीं लगता है, क्योंकि सभी कई मेरे साथ वाली औरतों की डेथ भी हो गई। एक हमारे यहाँ आंटी रहा करती थी, वो काफ़ी बड़ी उम्र की थी, तो वो हम सबको बुला लिया करती थी। और जैसे कोई भी चीज़ बनाती, सिवाई वगैरह बनाती, तो वो सबकी बना देती थी। 4-5 पड़ोस में हम रहती थी, तो वो सबसे कहती थी चलो मैदा लेके आ जाओ, आज सिवाई की मशीन आई है। कहीं से मंगवाती थी वो सिवाई की मशीन, तो सिवाई बना देती हूँ सबकी, तो वो सबकी बना देती थी सिवाई। और कोई डिज़ाइन वगैरह होती स्वेटर की उनकी, तो वो बताती रहती थी, खुद भी पूछती रहती थी, और मेरे को आवाज़ दे लेती थी, प्राची की मम्मी आ जाओ, धूप में आ जाओ। तो मैं फिर प्राची और शिप्रा तो स्कूल जाने लगी थी, क्षितिज मेरी गोद में रहता था, तो मैं क्षितिज को ले जाके वहाँ पे चली जाती थी आंटी के पास। और हम लोग बहुत देर बातें करते रहते, जब तक धूप नहीं हटती थी हम लोग नहीं हटते थे। तो अब वो पहले वाली बातें तो रही नहीं है। अब तो क्या है कि सब मोबाइल में लगे रहते हैं, तो कोई पड़ोसी अड़ोसी भी ना, तो कोई बोलते चालते एक दूसरे से। और कुछ चले गए यहाँ से, हमारे टाइम के पड़ोसी चले गए, और कुछ की डेथ हो गई। और एक मेरी फ्रेंड हैं जो अभी हैं, लेकिन उनकी टांग में फ्रैक्चर आ गया, तो वो भी नहीं आ पाती हैं, और हम लोग मिल ही नहीं पाते हैं। मैं भी एमई की वजह से फंस गई हूँ, घर छोड़ के जा नहीं सकती हूँ, तो मैं उनके पास भी नहीं जाती हूँ। नहीं तो हम दोनों मतलब इतनी पक्की फ्रेंड थे कि हम बाज़ार वगैरह सब साथ में जाते। वो भी मेरे साथ बैठी रहती थी, इधर आ जाती मेरे पास, और मैं भी चली जाती। बच्चे बोर हो जाते थे कि मम्मी गुप्ता आंटी के चली गई, या गुप्ता आंटी आ जाती थी, तो बच्चे बोर होते रहते थे, क्योंकि हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती थी। लेकिन अब वो चीज़ें कुछ भी नहीं है। अब तो मोबाइल है, तो मोबाइल से मन लगाते रहते हैं, और तो कुछ ऐसी बातें हैं ही नहीं। पुरानी बातें कई बार याद आती हैं, और हमारा वो वक्त याद आता है कि बच्चे स्कूल चले जाते थे, उसके बाद हम सारी पड़ोसने एक दूसरे के जाते थे, आते थे।
और चाय नाश्ता करते और खूब बातें करते। और जब बच्चे आने वाले होते थे तो सब अपने अपने घर पहुंच जाती थी। तो अब ऐसी बात ही नहीं है। वो वक्त बहुत अच्छा लगता था हमें, क्योंकि सब बरोबर की हम सारी फ्रेंड थे। और अब तो बहुत सी जो हैं वो चली ही गई यहाँ से, कोई है नहीं, नए लोग आ गए कुछ। और अब मोबाइलों की वजह से कोई बातचीत किसी से ही नहीं होती है। तो अब का जो ये समय है, ये टाइम पास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैं तो बहुत ही अकेली रह गई, तो मेरे लिए तो टाइम पास करना बहुत मुश्किल हो गया। आज आई हूँ छत पे तो थोड़ा सा मन तो लग रहा है, लेकिन वही है कि फिर पिछले सीन घूम जाते हैं मेरे दिमाग के आगे। क्योंकि मास्टर जी रहते थे, वो छत से नहीं उतरते थे जब तक धूप नहीं जाती थी। मास्टर जी छत से नहीं उतरते थे। मैं तो फिर भी चली जाती थी चाय वाय बनाने, क्योंकि जागृति 5 बजे बाद आती थी, तो बीच में चाय वाय हम लोग बना लेते थे। जागृति की यहीं थी सर्विस जब, तो वो 5 या 6 बजे आया करती थी। फिर उसके बाद शिप्रा आ गई। शिप्रा भी 6 बजे के बाद आती थी। तो पहले हम लोग एक बार चाय पी लेते थे 4 बजे। मैं, मास्टर जी या क्षितिज भी आ जाता था बीच में, तो वो भी पी लेता था चाय। तो बाद में फिर दोबारा चाय बनती थी, जागृति आती, शिप्रा आती, तो ऐसे करके टाइम पास होता रहता था। अब तो कोई टाइम पास करने वाली बड़ी मुश्किल हो गई, टाइम पास ही नहीं होता है। तो चलो कोई बात नहीं, जैसा भी जो टाइम है उसको गुजारना तो है ही हमें। परिस्थितियों के अनुसार इंसान को ढलना पड़ता है, और कुछ भी नहीं है। बस वक्त कब कैसा आ जाए, इसलिए जो वक्त हमारा चलता रहता है अच्छा, वो चलने दीजिए। जैसा भी चल रहा है उसे कभी भी बुरा ना सोचें, क्योंकि अगला वक्त क्या आने वाला है ये किसी को भी पता नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।